नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। सिंधिया ने सराहा, जी हां, पीएम मोदी की तारीफ में कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कसीदे पढ़े हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार 3P पे काम कर रही है। मोदी सरकार ने जो किया वो किसी ने नहीं किया। और इसके साथ ही साथ राहुल गांधी पर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र की सराहना की है, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रायपुर पहुंचे थे और केंद्र की मोदी सरकार की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता के लिए एक समर्पित सरकार है। देश की जीडीपी जल्द ही 2 अंकों में पहुंच जाएगी। मोदी सरकार 3P के आधार पर चल रही है। 3P यानी प्रोएक्टिव, प्रोग्रेसिव और प्रो पीपल की सरकार है। यूपीए सरकार ने महिलाओं को कोई राहत नहीं दी, ऐसा कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और साथ ही साथ ये भी कहा कि मोदी सरकार मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पानी, गैस, राशन, आवास लोगों को दे रही है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि केंद्र से छत्तीसगढ़ में जो राशन मिलता है, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो एक दूसरा ही देश निकला है जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है, जहां प्रगति और विकास के द्वार खोले गए हैं। विश्व पटल पर भारत उजागर हो रहा है, उठ रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कृषि के क्षेत्र में भी कई काम किए गए हैं। फर्टिलाइजर में सब्सिडी की राशि बढ़ाई गई है। देश अब प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा है। तो आज का केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो दौरा है रायपुर का, आज वो रायपुर पहुंचे, मोदी सरकार की जमकर तारीफ की, मोदी सरकार के कामों को गिनाया और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र से जो राशि मिलती है वो राशि लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। भ्रष्टाचार की ओर इशारा किया मंत्री सिंधिया ने। और उनके इस दौरे को लेकर के छत्तीसगढ़ में जो सियासत है वो गरमाई हुई है। सियासी पारा इस वक्त हाई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो आज रायपुर में आकर मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच और विचारधारा है, प्रगति की, विकास की, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए भारत का आह्वान करने का, एक ऐसे भारत का आह्वान करने का जिसमें भारत एक फॉलोअर के रूप में नहीं, लेकिन भारत विश्व पटल पर एक लीडर के रूप में विश्व का आह्वान करेगा। यही भारतीय जनता पार्टी की सोच प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है। देखिए, राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि 2 देशों में बांटा गया है, मुझे तो आश्चर्य है कि ऐसा वक्तव्य कोई भारतीय नागरिक दे पाए। मेरा देश भारत है, मेरा देश एक है, मेरा देश एक परिवार है। भाई भाई की संस्कृति मेरे देश में सदैव हुई है। और शायद राहुल जी का संदर्भ उस विषय पर होगा कि 2014 के पहले एक देश था जहां प्रगति नहीं होती थी, विकास नहीं होता था, केवल भ्रष्टाचार होता था और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट होता था मोदी जी के पहले। और मोदी जी के बाद एक दूसरा देश निकला है जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है, जहां प्रगति और विकास के द्वार खोले गए हैं, जहां विश्व पटल पर भारत उजागर हो रहा है और जो अंत्योदय के आधार पर गरीबों को केवल अपना हक नहीं, लेकिन विकास और प्रगति के नए आयाम आज उनके हाथों में। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज रायपुर पहुंचे और उन्होंने न सिर्फ राहुल गांधी पर बल्कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा। और इसके साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की जमकर तारीफ की, उनकी उपलब्धियों के बारे में गिनाया।
आज केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का रायपुर में दौरा रहा, जहां उन्होंने ये बात कही कि बीजेपी की जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो लोगों को समर्पित सरकार है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश की जीडीपी 2 अंकों में पहुंच जाएगी। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक वक्तव्य दिया था, एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने बीजेपी की सरकार पर, केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाते हुए कहा था कि यह सरकार भारत को 2 देशों में बांटने का काम कर रही है। उसी बयान पर पलटवार करते हुए सिंधिया ने यह कहा कि कोई ऐसा बयान आखिर कैसे दे सकता है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता कुलेश्वर पांडे जुड़ गए हैं रायपुर से। कुलेश्वर, आज केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रायपुर पहुंचे, कैसा माहौल रहा वहां पे, बताइए। देखिए, निश्चित तौर पे जब भी कोई केंद्रीय नेतृत्व जब छत्तीसगढ़ आता है तो निश्चित तौर पे उत्साह जो है कार्यकर्ताओं में देखने को मिलती है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के कार्यकर्ताओं जिस तरह से भव्य स्वागत उनका एयरपोर्ट में किया गया, खुद प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित अन्य जो बड़े लीडर है वो एयरपोर्ट पहुंचकर उनका स्वागत किए और काफी उत्साह जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं में देखने को मिला। इस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जब रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो केंद्रीय बजट आया है वो काफी ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा यह आगाज है एक नया भारत का, इस विषय पर विश्लेषण करने के लिए मैं आया हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ एक पारिवारिक संबंध भी मेरा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता के साथ रिश्ता बनाने में मैं अपना धर्म मानता हूँ। एक परिवार के रूप में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास और प्रगति ज्यादा हो, इस पर हम चर्चा करेंगे। बीते दिनों जो राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में बयान दिया था कि बीजेपी जो है 2 देश में एक देश को बांट रही है, उस पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि मुझे आश्चर्य है ऐसा वक्तव्य कोई भारत का नागरिक दे पाए। मेरा देश भारत है, मेरा देश एक है। राहुल जी का संदर्भ उस विषय में होगा जो 2000 पहले का एक देश था। साफ तौर पे जो कांग्रेस का जब कार्यकाल था केंद्र में, उनके ऊपर उनका पलटवार था। उन्होंने कहा कि 2000 पहले का एक देश था जहाँ प्रगति नहीं होती थी, विकास नहीं होता था, केवल भ्रष्टाचार होता था, इकोनॉमिक मिसमैनेज में होता था। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो एक दूसरा देश निकला है जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है, जहां प्रगति और विकास के द्वार खोले गए हैं, जहां विश्व पटल पर भारत उजागर हो रहा है। इसी तौर पे कई बयान जो है इस दौरान उन्होंने दिए। उसके बाद बीजेपी कार्यालय में जो उन्होंने प्रेस वार्ता किया बजट को लेकर, 2022 बजट को लेकर। साथ में उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट जो है सभी के अनुकूल आया है, सभी वर्गों को ध्यान रखा गया है। कुलेश्वर आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। जी नमस्कार। अमित जी, आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा रहा रायपुर में और कई तरह की बातें उन्होंने की। उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों के बारे में गिनाया। आपका इस विषय पर क्या कहना है? देखिए, निश्चित तौर पे सिंधिया जी पूर्व कांग्रेसी नेता रहे हैं जी, लेकिन जिस प्रकार का उनका आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का इतनी जल्द हृदय परिवर्तन कैसे हो सकता है और एक अपनी आइडियोलॉजी आदमी कैसे बदल सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल। बट ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि जो आज सिंधिया जी को हमने देखा और जिस प्रकार का वक्तव्य वो कह रहे थे, वो बजट पे बात कर रहे थे। आम बजट पे, आम आदमी के लिए बजट पे कुछ भी नहीं हुआ। 7 साल बाद अगर मोदी सरकार को ये बताना पड़ रहा है कि 25 साल बाद देश में अच्छे दिन आएंगे, तो ये आप समझ लीजिए कि वर्तमान बिगड़ा हुआ है और ये 25 साल बाद के सपने दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पे आज जो उन्होंने एक मोदी चालीसा पढ़ने की जो उन्होंने कृत्य किया है, मैं आपको बता दूं कि वो किस कारण आए हैं ये सभी जानते हैं। और जिस प्रकार से उस समय आप लोगों के माध्यम से ही और अखबारों के माध्यम से हमें पढ़ने मिला था कि जो जमीन सरकारी है वो हमारी है और उसके कारण ही जो वो गए हैं। निश्चित तौर पे आप देखिए कि छत्तीसगढ़ पे आके मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होता कि छत्तीसगढ़ को वो एज अ विमानन मंत्री क्या दे सकते हैं वो उस पर बात करते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास कोई प्लानिंग थी नहीं। और जिस प्रकार से वो मोदी चालीसा और बजट पे बात करने आए थे, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ को अगर वो आए हैं तो छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता की आकांक्षाएं हैं कि वो एज अ केंद्रीय मंत्री आए हैं तो कुछ ना कुछ देके जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ यहाँ आके वक्तव्य देना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये चाल चरित्र और चेहरा ही है भाजपाइयों का मूल चरित्र।
जी अमित जी, उनका कहना तो ये भी था सिंधिया जी का कि छत्तीसगढ़ से तो मेरा पारिवारिक रिश्ता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे हम सब भारत के निवासी हैं, और चूंकि मध्य प्रदेश से हम अलग होके छत्तीसगढ़ राज्य बना है, तो हम सबका सॉफ्ट कॉर्नर मध्य प्रदेश में भी हमारे बहुत से दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। तो निश्चित तौर पे अगर वो कोई, ये उनका पर्सनल व्यू हो सकता है कि मेरा पारिवारिक रिश्ता है, लेकिन जिस प्रकार की आइडियोलॉजी की आज वो बात कर रहे थे, बदले बदले सिंधिया जी जो दिख रहे थे, जब लास्ट टाइम आए थे तो पूरे टाइम मैं ही उनके साथ था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आज जो सिंधिया जी बदले बदले लग रहे थे, क्या उनकी मजबूरी थी ये तो वो जाने। लेकिन जिस प्रकार से आज वो आए हैं छत्तीसगढ़, तो मुझे अभी भी वो गए नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा बेहतर होता कि छत्तीसगढ़ को कार्गो हब का कुछ जो रोक के केंद्र रखी है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व विमानन मंत्री जी को लेटर भी लिखा था, उस पर वो डिसीजन नहीं लेते हैं, तो ज्यादा बेहतर होता कि कुछ छत्तीसगढ़ को टीके जाते तो ज्यादा बेहतर होता। और कहते हैं ना कि इनके गांव का मौसम गुलाबी है, इनके गांव का मौसम फाइलों में गुलाबी है, लेकिन आंकड़े छूटे और इनके दावे पूरे तरीके से किताबी है। जी जी अमित जी, इसके साथ साथ उन्होंने राहुल जी पर भी निशाना साधा, राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई व्यक्ति आखिर ऐसा वक्तव्य दे कैसे सकता है, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी जिस प्रकार का हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, और जिस प्रकार से राहुल जी अकेले लड़ रहे हैं, आप देखिए जो लोकसभा में उनकी जो स्पीच थी और पूरा जो सोशल मीडिया पे लोगों ने उसकी सराहना की, तो बीजेपी के लोगों को तो दर्द होता ही है। लेकिन मैंने जैसा कहा ना कि आज बदले बदले सिंधिया जी नजर आ रहे हैं, और आज वो जो आए हैं मोदी चालीसा ही पढ़ने आए हैं, तो निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी को किसी सिंधिया जी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और अगर लोकतंत्र है, देश का संविधान ने अधिकार दिया है कि कोई भी चीजों पे, चाहे बजट पे हो, चाहे राष्ट्रीय पटल पे हो, आज अगर प्रखर और मुखर तरीके से कोई आवाज उठाता है तो वो आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी उठाते हैं। तो निश्चित तौर पे बीजेपी के लोगों को तकलीफ तो होगी। अगर वो इतने खराब थे तो सिंधिया जी उनके साथ रह के क्यों इतने सारे पदों को ग्रहण किए, उसी समय उनको कह देना था। अमित जी, लेकिन अमित जी हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच में हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, अनुराग अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि नेता हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के। अनुराग जी, स्वागत है आपका IND24 में। नमस्कार अनुराग जी, आज सिंधिया जी का एक अहम दौरा रहा रायपुर में, और इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? कितना असर ये दौरा डालने वाला है आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति पर? देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझिएगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा कोरोना काल से संकट से निपटते हुए भी भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा देते हुए जो चुनावी बजट में पेश करके अगले 25 साल के रोड मैप को तय करते हुए जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उस बजट को पूरे प्रदेश में लोगों को उनकी भाषा में समझाने के लिए पूरे प्रदेश में अलग अलग केंद्रीय नेतागण जा रहे हैं। उस परिप्रेक्ष्य में माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रायपुर आए हैं, और आज उन्होंने पहले प्रेस से बात की और अभी जाकर आम जनता से वो बात कर रहे हैं। और बजट से छत्तीसगढ़ के जनजीवन में, आम आदमी के जीवन में, विद्यार्थियों के जीवन में, महिलाओं के जीवन में, व्यापारियों के जीवन में क्या फर्क आएगा और उससे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। एक अद्भुत बात है कि अगले साल आप देश में 5G चालू हो जाएगी। आप देखिए, अगर इतिहास उठा के देखिएगा तो सबसे पहले सभ्यताएं नदी के किनारे बसी, क्योंकि सभ्यताएं जहां व्यापार की संभावनाएं होती है वहीं बसती हैं। उसके बाद की सभ्यताएं सड़क किनारे बसी, और आज के डिजिटल युग में सभ्यताएं वहां होंगी जहां पे डिजिटल नेटवर्क होगा। 5G एक ऐसी योजना जिससे व्यापार बड़ी संख्या में बढ़ेगा, वो लागू हो रहा है। डाकघर जिसकी संख्या, जिसका नेटवर्क पूरे छत्तीसगढ़ के गांव तक है, उसका 1 साल के अंदर कोर बैंकिंग से जुड़ना, क्रांतिकारी परिवर्तन होगा बैंकिंग के सेक्टर्स में। सारे आम लोगों तक बैंकिंग एक पहुंच तक आ जाएगी। 25,000 किलोमीटर रोड इसी वर्ष, 3 साल के अंदर 400 वंदे भारत ट्रेन, मतलब अब रोजगार के सारे संसाधन भी बजट के मार्फत से लोगों तक पहुंचेंगे। इन सब बातों को लेकर माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रायपुर आए हैं, और ये पूरे देश भर में हो रहा है, ना केवल रायपुर में, देश भर में कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री जी जा रहे हैं। उस परिप्रेक्ष्य में रायपुर आए हैं और आज आके वो पत्रकारों से और व्यापारियों, आम लोगों से बात कर रहे हैं। अनुराग जी, हमारे साथ अमित जी भी जुड़े हुए हैं, अमित श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, और उनका कहना ये है, उन्होंने हमें ये बताया कि अगर ये बेहतर होता कि अगर सिंधिया जी छत्तीसगढ़ को कोई सौगात दे करके जाते, कुछ ऐसी बात बोल करके जाते कि जिससे छत्तीसगढ़ का भला होता, लेकिन वो आए और उन्होंने मोदी चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और मोदी जी की उपलब्धियों का बखान करना शुरू कर दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? आप समझ लीजिए, जैसी कोई केंद्रीय मंत्री आता है, इनको लगता है कि सिर्फ एक ही काम होगा,
क्योंकि ये जिंदगी भर कांग्रेस में व्यक्ति पूजा ही देखेंगे जी। आज आजादी के बाद से ले लीजिए, नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी, फिर राहुल जी, तो इनके इससे ऊपर उभर ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति पूजा पर कतई यकीन नहीं करती। हाँ, हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है, उसकी बातें जरूर होती है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या अमित जी थे, क्या उन्होंने उसे लाइव सुना? या अभी जब आम नागरिकों से चर्चा हो रही हो तो चर्चा खत्म भी नहीं हुई है। अनुराग जी हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजीव गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी नमस्कार। संजीव जी, आज जो सिंधिया जी का दौरा हुआ है, रायपुर वो गए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बीजेपी को लेकर के और राहुल गांधी को लेकर के कई तरह की बातें की। आप उनके इस दौरे को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी पिछले कुछ समय से, मैं पिछले साल भी हुआ था ये, कि जब भी बजट आता है, निर्मला सीतारमण जी पेश करती हैं, उसके बाद बजट को समझाने के लिए, बजट को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार के मंत्री अलग अलग राज्यों में जाते हैं, वहां के लोगों से मिलते हैं, पत्रकार वार्ता लेते हैं और अलग अलग चीजें होती है, संगोष्ठी वगैरह होती है। और वो बजट की जो चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, जो क्या किया गया है देश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा देश के लोगों के लिए, ये सबको समझाने की कोशिश वहाँ के व्यापारियों से मिलते हैं और भी लोगों से मिलते हैं, प्रबुद्ध जनों से मिलते हैं। तो ऐसी करने की शुरुआत की गई है ये लगातार जब भी बजट होता है उसके बाद जी। तो ये आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी इसीलिए रायपुर आए हुए हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया, पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने जो भी बजट के जो मुख्य बिंदु हैं उनको पेश किया। उन्होंने सामने रखा कि इस तरह से विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है हमारे यहाँ, घरेलू उत्पादन किस तरह से बढ़ा है, हम किस तरह से हमारी जो निर्यात जो है ज्यादा हुई है पहले के मुकाबले जी। तमाम तरह की चीजें हुई। लेकिन इसके साथ एक बात उन्होंने ये भी कही कि एक आक्षेप भी लगाया यहाँ के राज्य सरकार के ऊपर, कांग्रेस की सरकार के ऊपर जी, कि जो लॉकडाउन के दौरान जब हमने चावल का आवंटन किया था, खाद्यान्न का आवंटन किया था, तो यहाँ सरकार ने आवंटन ठीक तरीके से नहीं किया, उसमें भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है उन्होंने। तो ये तमाम तरह की सारी जो चीजें हुई, सारी चीजें उन्होंने रखा यहाँ सामने जी। संजीव जी, मेरा आपसे यहाँ सवाल ये भी रहेगा कि जो उनका ये जो दौरा है, ये आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति पे कितना असर डालेगा? देखिए, एक मैं आपको बता दूं कि आने वाले कुछ वर्षों में ही, अब 1-2 सालों में ही अब चुनाव होने वाले हैं। पहले विधानसभा के चुनाव होंगे 2023 में, उसके बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे। लगातार अब चुनाव का दौर शुरू हो गया है। इतने समय तक जब नई सरकार बनी यहाँ पे कांग्रेस की 2018 में, उसके बाद से कुछ समय बाद कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ। कोरोना में बहुत ज्यादा तरीके से नेता भी घर से नहीं निकल पाए, आम लोग भी नहीं निकल पाए, और जो आंदोलन होते हैं या फिर जो चीजें होती है, अपनी बातों को सामने रखने की जो कोशिश होती है विरोधी पार्टी द्वारा, जो भी चीजें होती है वो नहीं हो पाई, मुझे ऐसा लगता है कोरोना की वजह से। अब देखिए, चुनाव का वक्त है, 2023 में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, तो जो अंतिम में होते हैं वो चुनाव, नई सरकार जब बनती है वो अंतिम वर्ष का अंतिम महीना होता है, तो उस तरह की चीजें हैं। तो अब मुझे लगता है कि केंद्रीय नेताओं का, केंद्रीय मंत्रियों का, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर केंद्रीय नेता हो कांग्रेस की, सब लोगों का लगातार यहाँ पे दौरा शुरू होगा और अपने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपनी अपनी पार्टी के नेताओं को, अपनी अपनी पार्टी के जो भी वर्कर्स हैं उनको फिर से बूस्ट करने की कोशिश करेंगे लोग, और ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सके, इस तरह से के सामने अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी, संजीव जी, चर्चा हमारे साथ बने रही है और इसी बीच हमारे साथ अमित श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। अमित जी, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगा और मेरा आपसे प्रश्न ये है कि हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े हुए अनुराग अग्रवाल, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की खिसियाहट है और कुछ नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, निश्चित तौर पे जैसे मैंने आपसे कहा कि रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है इस देश में बेरोजगारी जी। देश में लगभग 3.3 करोड़ युवाओं के पास काम नहीं है और ये सरकार देश की पहली सरकार है जिसमें सबसे ज्यादा ग्रेजुएट युवा बेरोजगार बैठे हैं। और केंद्र में बैठी हुई संवेदनहीन सरकार जो है, तो देश के युवा उसको इस बार माफ नहीं, साफ करने का मन बना लिए है। देखिए, जिस प्रकार से अभी अनुराग जी कह रहे थे, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टीवी के माध्यम से निश्चित तौर पे सुन रहा था और मैंने कहा, और आपने भी जो प्रश्न किया अनुराग जी से कि अगर वो आए हैं तो छत्तीसगढ़ को कुछ देके जाएं, उसके लिए कुछ प्लानिंग लेके आए हैं कि नहीं, तो उन्होंने उसका जवाब वो नहीं दे पाए। इट मीन्स
कि लोगों को अगर ये बताना पड़ रहा है इनके नेताओं को आके कि जो बजट पेश किया गया है वो बजट क्या है और जनता क्या समझ नहीं रही है, जनता सारी चीजों को समझती है और इनको पता है कि इन्होंने जो बजट लाया है उसमें आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। और जैसा मैंने आपको कहा कि आम बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है और वर्तमान ठीक नहीं है और भविष्य का बजट बनाया गया है और बताया जा रहा है। तो जिस परिप्रेक्ष्य में वो सब आए हैं और जिस प्रकार से उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ है, मैंने तो कहा ना कि छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे वो आए हैं तो छत्तीसगढ़ को कुछ देना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से सिर्फ बातों से और एक खाप दिखा के जो चले जाना, यही भाजपा की रीति और नीति रही है। लेकिन निश्चित तौर पे जनता इस बार इन्हें माफ नहीं, साफ करेगी। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से आरोप लगा रहा हूं कि जो जमीन सरकारी है वो हमारी है, कि रचेता अगर छत्तीसगढ़ में आए हैं तो छत्तीसगढ़ के कुछ देके जाना चाहिए। जी अनुराग जी, आपने अमित जी की बात को सुना। अमित जी ने एक वाक्य बोला, उन्होंने कहा कि आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं अमित जी की बात को एक बात पूछना चाहूंगा, आपसे भी पूछना चाहूंगा और संजीव जी से भी पूछना चाहूंगा। दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या केंद्रीय बजट आम आदमी के समझ में सीधा चला आता है क्या? पहली बार तो ये पहल हो रही है कि देश के प्रधानमंत्री आम लोगों को बजट उनकी भाषा में संभालने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को भेज रहे हैं। इनका तो स्वागत होना चाहिए। आप पहले समझिए, अगर उसमें कुछ खराबी निकलती है तो उसकी जरूर आलोचना कीजिए। और अमित जी बार बार कह रहे थे कि रायपुर को मिला क्या, छत्तीसगढ़ को मिला क्या, इनको दे के जाना चाहिए। अमित जी गिनना चालू करिए, रायपुर से विशाखापट्टनम तक भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत एक्सप्रेस वे, 400 वंदे भारत योजना में। अरे भाई साहब सुनते तो जाइए, जब आपने बोला तो मैंने सुना, आप सुनते जाइए। अमित जी, अनुराग जी, आप दोनों से मेरा निवेदन है, एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। मैं बिल्कुल वही बात कहता हूँ, कांग्रेस की व्याकुलता देखिए, जैसे ही बताना चालू करो सुनना नहीं चाहते। सुनना चाहिए ना भाई साहब। रायपुर से विशाखापट्टनम तक वंदे भारत योजना के, विशाखापट्टनम तक भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत सड़क की सौगात मिल गई है। नारायणपुर से जगदलपुर तक ट्रेनें मिल रही हैं और रायपुर से धमतरी तक जो ट्रेन है ब्रॉडगेज ट्रेन, उसकी स्वीकृति मिली है। वंदे भारत योजना में 14 ट्रेन छत्तीसगढ़ में आने वाली है। अब दूसरी बात, उड्डयन क्षेत्र में संजय जी वहां पे थे, वहां पे माननीय संजय जी ने भी पूछा और लोगों ने भी पूछा कि हवाई पट्टी के लिए आप क्या अंतरराष्ट्रीय उड़ान चालू करेंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं आज यहाँ हूँ, मैं तो पहले भी प्रयास कर रहा हूँ। रायपुर में हवाई पट्टी विस्तार के लिए जो जमीन देनी थी आज तक भूपेश बघेल ने दी नहीं। चकरभाटा की बात करते रहे वो, अंबिकापुर की बात की, रायगढ़ की बात की, बोले हम तैयार हैं, हम आज भी यहाँ हवाई पट्टी देने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य सरकार को डीजीसीए से अनुमति लेनी पड़ेगी। राज्य सरकार अपने कार्य पूरे नहीं किए हैं, वो तो कहे हैं। माननीय अमित जी ने देखा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं यहाँ हूँ, मैं देने को तैयार बैठा हूँ, लेकिन राज्य सरकार की जो कागजी कार्रवाई वो तो उन्हें ही पूरी करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि अगर छत्तीसगढ़ की जनता के लिए अगर आपको सही में कुछ कार्य करना है तो दोनों हाथ बढ़ाइए। हाथ बढ़ाने से जनता का भला होगा। अगर सिर्फ राजनीति करने रहेंगे तो कांग्रेस की संस्कृति के अनुसार से हवाई होगा, जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हो पाएगा। जब केंद्रीय मंत्री आह्वान कर रहे हैं तो उस चीज को मुझे लगता है इनको भी आगे बढ़ना चाहिए। जी अमित जी, आपने अनुराग जी की बात सुनी, क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, बजट में खोखले दावों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। और आदरणीय संजीव जी जब प्रश्न कर रहे थे, 2 प्रश्न उन्होंने किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने सुना, वो दोनों प्रश्नों का उतने अच्छे से जवाब सिंधिया जी नहीं दे पाए, ढील हवाला कर रहे थे। और निश्चित तौर पे अगर छत्तीसगढ़ को वो कुछ दे सकते हैं तो दे, लेकिन अगर जिस प्रकार से हमें पहले भी भाजपा के नेता यहाँ पर आए हैं, सौतेला व्यवहार किया गया, छत्तीसगढ़ के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया है हर पॉलिसी में, कि कैसे यहाँ पर चुनी हुई सरकार को जो छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में पसंद किया जा रहा है उसको कैसे प्रताड़ित किया जाए, उसको कैसे परेशान किया जाए। एक के बाद एक आप उस पर डिबेट रखिए। लगातार हम आपके चैनल पे डिबेट भी करते हैं, तो हम बताएंगे आपको कि कैसे लगातार 3 सालों से ये केंद्र में बैठी हुई निरंकुश सरकार और वहां पर बैठे हुए हुक्मरान जो है वो कैसे हमें परेशान करते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि बजट में खोखलो दावों के अलावा कुछ भी जनता को नहीं मिला। और अनुराग जी कह रहे थे ट्रेनें चला रहे, अरे साहब 35 ट्रेनें तो आप ऑलरेडी पहले बंद करके रखे, उन्हें तो आपने चलाया नहीं। स्पेशल ट्रेन के नाम देके आपने जनता से लाखों रुपए एक्स्ट्रा पैसा ले लिया और आप बोल रहे हैं कि भारत माता प्रोजेक्ट, अरे भारत माता योजना तो पहले से आ गई थी, इस प्रोजेक्ट में आपने क्या दिया? आप बता ही नहीं पाए कि छत्तीसगढ़ को इस बजट में क्या मिला। तो जब मिला ही नहीं है तो भाजपा के नेता बताएंगे क्या? लेकिन भाजपा की एक ही नीति रही है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो। लेकिन अनुराग जी आपको बता दूं, हम उस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है जो अंग्रेजों से नहीं डरे। जब उनसे नहीं डरे,
जब हमने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से तो हम भाजपाइयों से, संघियों लोगों से नहीं डरते। प्रश्न भी करेंगे और आपको जवाब भी देना पड़ेगा, लेकिन आप प्रश्न से भी भाग रहे हैं और आप छत्तीसगढ़ को कुछ भी नहीं दे पा रहे। और दुख का विषय है, छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता जब आपसे प्रश्न करना चाहती है तो आपके जब पूछती है कि कहां है हमारे प्रदेश के 9 सांसद, 14 विधायक, राष्ट्रीय आपके उपाध्यक्ष, 2 राज्यसभा मेंबर, जब छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार होता है तो वो क्यों खामोश रहते हैं, क्यों शांत रहते हैं, क्यों इतना डरते हैं साहस सहनता से, प्रश्न क्यों नहीं करते? लेकिन आपके पास जवाब नहीं है अनुराग जी। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ फिर एक बार छलावा किया है केंद्र की सरकार ने। जी अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज इस विषय पर हमने चर्चा की है और हम कर रहे हैं। हमारे साथ कुलेश्वर पांडे जुड़े हुए हैं, संवाददाता, और कुलेश्वर से हमारा संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है किसी वजह से। आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका आज रायपुर का दौरा रहा और इस दौरे को लेकर के जो सियासी पारा है वो एकदम से हाई हो गया, सियासी गर्मी बढ़ गई। आरोप प्रत्यारोपों का जो दौर है वो अभी भी लगातार चल रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि उनका ये दौरा आने वाले समय में कैसा राजनीतिक रंग लेता है और कितना असर डाल पाता है। तो IND स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।